झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोर शोर से हो रहा है और इसी क्रम में जो खबरें मिल रही हैं 10 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची में रोड शो करेंगे। ओटीसी ग्राउंड से लेकर रातू रोड चौक तक जो है रोड शो होगा और जाहिर सी बात है जब रोड शो ओटीसी ग्राउंड से हो रहा है तो इसमें आप देखेंगे हटिया विधानसभा और रांची विधानसभा का जो क्षेत्र है वो इसमें कवर होगा और इसको लेकर के एक हम कह सकते हैं सड़कों को बेहतरीन बनाने का प्रयास हो रहा है। और आप देखेंगे फ्लाईओवर ये रातू रोड के इलाके में फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है और इसकी वजह से कई चीज़ें जो हैं पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को देखना पड़ेगा क्योंकि सड़कों की स्थिति भी अच्छी नहीं है और फ्लाईओवर अभी कंप्लीट नहीं है। तो सुरक्षा एक बड़ा मापदंड होगा और कैसे तमाम चीज़ों को संचालित किया जाएगा ये जिला प्रशासन की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं 10 नवंबर को, इसी को लेकर के ये तैयारियां हैं। सर आवागमन बाधित ना हो, आवागमन बाधित ना हो, पब्लिक को किसी प्रकार का ट्रैफिक से रिलेटेड दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए हमारी कंपनी जो है हाउस कीपिंग का पूरा ध्यान रख रहा है। प्रधानमंत्री जी के रैली में जो किसी प्रकार की सुविधा उत्पन्न ना हो, इसलिए हमारा जो भी फ्लाईओवर का काम है उसके अगल बगल के जितने भी कूड़े कचड़े हैं उसकी हाउस कीपिंग, मीडियन, सारा सब कुछ साफ सुथरा रखा जा रहा है। अच्छा, फ्लाईओवर अभी कंप्लीट नहीं है तो उसको लेकर के अभी जो काम वाम चल रहा है वो सुरक्षा को लेकर उसमें क्या तैयारी करेंगे? सर पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। यह जो कार्य हो रहा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही है क्योंकि अभी जैसा कि हम लोग छठ पर्व भी है और इसमें हमारा विधानसभा चुनाव भी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो भी होना है, तो किसी भी प्रकार की माननीय प्रधानमंत्री जी के रोड शो में और आम पब्लिक के लिए कोई भी दिक्कत और ट्रैफिक को सुगम तरीके से चलाएं, इसके लिए हम लोग पूरा विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो ये देखेंगे ये जो कंपनी बना रही है, कंपनी का क्या नाम है? सर केसीसी बिल्डकॉन, हमारी कंपनी केसीसी बिल्डकॉन है जो कि रातू रोड वासियों के लिए पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को प्रगति की ओर है। ये फ्लाईओवर कब तक कंप्लीट हो? सर यह फ्लाईओवर हमारा कंपनी का पूरा टारगेट है कि फरवरी 2025 तक हम इस फ्लाईओवर को देंगे। तो ये 2025 तक जो है फ्लाईओवर कंप्लीट करने की भी बात है लेकिन हम आपको बता दें कि इसी रास्ते से प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो आगे बढ़ेगा और अभी 10 तारीख आने में थोड़ा वक्त है और ये आप देखेंगे जिस तरह से काम हो रहे हैं और अगल बगल बिल्डिंगें हैं तो सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी सुरक्षा भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। देखेंगे ये फ्लाईओवर और बिल्डिंग के बीच में बहुत दूरियां नहीं हैं तो सुरक्षा क्योंकि जब रोड शो होगा तो तमाम लोगों की भीड़ होगी और छतों में भी लोगों की भीड़ होगी तो ये भी ध्यान रखना होगा। ये आप देख सकते हैं कूड़ा करकट है और जो सड़कों की जो व्यवस्था है इसे मतलब समतल करना होगा क्योंकि आम लोग तो प्रतिदिन इससे परेशान होते हैं, जूझते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री आएंगे तो ये जो पूरा इलाका है ये पूरे इलाके में आप आबादी देखेंगे तो लाखों की संख्या में लोग रहते हैं और जो रोड शो का जो मापदंड है या रोड शो ओटीसी से रातू रोड तक है इसमें लगभग हम कह सकते हैं कि दो विधानसभा के 3 विधानसभा इसमें कवर होंगे तो कांके कवर होगा, रांची कवर होगा और हटिया विधानसभा। और रोड शो का मतलब वही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में वो चुनाव, उनके पक्ष में एक वोट की अपील होगी और जाहिर सी बात है जब प्रधानमंत्री का रोड शो होता है तो उन्हें देखने के लिए भी लोग जो है सड़कों पे होते हैं, भवनों में होते हैं, बिल्डिंगों में खड़े रहते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे रोड शो को लेकर के रांची जिला पुलिस प्रशासन और जो तमाम लोग जो जुड़े हैं वो इन चीज़ों का मुआयना उन्होंने किया है।
लेकिन रोड शो को लेकर ये हम जरूर कहेंगे, रांची जो पुलिस प्रशासन है वो रिपोर्ट देगी, उसके बाद जो है और जो तमाम जो चीजें हैं वो संचालित होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा का लेयर होगा वो लगभग 4 लेयर होता है। लेकिन जब इसी रास्ते से वो जाएंगे तो सड़कें बेहतर होनी चाहिए, सुरक्षा अलग अलग बिंदुओं पे होगी और हजारों की संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री का रोड शो 10 नवंबर को संभावित है। तो अब देखना ये होगा कि ये रोड शो के पहले किस तरह से व्यापक तैयारियां होती हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है और चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से रेस में है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मिश्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।